लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जीरो को अकारी और मिनामी को लेकर के गलतफहमी हो जाती है, वहीं अकारी को जीरो और शिहोरी को लेकर के गलतफहमी हो जाती है। अकारी अपसेट थी तो वो रात को जीरो का हाथ पकड़े उसी के पास आकर के सो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्रेशन में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हारू और जीरो को दिखाया जाता है। हारू जीरो से उसके और अकारी के बारे में पूछता है। जीरो ने कहा सब ठीक है, जिस पर हारू ने कहा फिर तुम उसे अवॉइड क्यों कर रहे हो। जीरो सोचता है कि वो तो अकारी के साथ में हैप्पी है, फिर ये भला क्यों सोच रहा है। जीरो गेम खेल रहा था तो वो कंफ्यूज था। हारू उससे कडल यूज करने का बोला और जीरो को रात का सीन याद आ गया, क्योंकि आज रात अकारी उसके साथ में सोई थी। दूसरी तरफ हमें शिहोरी को दिखाया जाता है जो कि कचरे के बैग उठाने की कोशिश कर रही थी, जो कि ढेर सारे थे, पर वो बहुत तभी उसके फ्रेंड वहाँ आ गई और उनकी नज़र हारू और जीरो पर गई और वो उन्हें हेल्प के लिए आवाज़ लगाती हैं। हारू और जीरो दोनों एक दूसरे को बोलने लगे कि वो तुमको बुला रही है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शियोरी वहाँ पर है तो वो चुपचाप उनके पास आ गए। स्लाउची बताती है कि कौन किसके साथ में बैग उठाएगा, लेकिन शियोरी ने कहा कि वो उसके साथ में जाएगी। ये सुनकर के जीरो को बुरा लगा, क्योंकि वो उसकी बचपन की फ्रेंड है, उसे लगा वो उसके साथ जाएगी, लेकिन उसने मना किया। वहीं अकारी को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ में होती है, जहाँ पर साची उसे पूछती है कि वो जीरो के बारे में क्या सोचती है, और दूसरी अकारी से मिनामी के बारे में भी पूछती है, जिस पर अकारी ने कहा मिनामी शिहोरी के साथ में हैप्पी है, अब मुझे उनके बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन उनकी बातों से अकारी कहीं ना कहीं अपसेट हो गई थी। तब साची ने कहा जरूरी नहीं कि तुम इन दोनों में से कोई एक चुनो, तुम्हारी भी अपनी कोई चॉइस है। पर अकारी के चले जाने के बाद में दोनों आपस में उन्हीं चारों को लेकर के बातें करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अकारी जीरो को लेकर के सीरियस हो रही थी। तभी उनकी नज़र फायरवर्क्स के पोस्टर पर गई, जिसे देख करके वो दोनों बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिससे कि वो अकारी और मिनामी को मिला सके। दूसरी तरफ अकारी को दिखाया जाता है क्योंकि वो लोग फायरवर्क्स देखने जाने वाले हैं, वहाँ पर मिनामी भी आने वाला है और अकारी अलग अलग ड्रेस ट्राई कर रही थी, तो वो अच्छे से सज सवर करके जाने की तैयारी में लगी थी, जिसमें वो जीरो को भी हेल्प करने का बोली। और जब अकारी वो ड्रेस पहन करके फायरवर्क्स फेस्टिवल में पहुंची तो उसकी दोस्तों को उसकी ड्रेस बहुत पसंद आई, सब उसकी ड्रेस की तारीफ करती हैं। अब सभी वहाँ आ चुके थे सिवा मिनामी के, पर उसे पता चला कि वो नहीं आने वाला, तो वो अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो उसी के लिए इतना सज सवर करके आई थी। अब वो मिनामी के पास जाने का डिसाइड करती है, पर तभी उसकी नज़र मिनामी पर गई जो तो तुम कर सकती हो, तुम्हारा भी मन हल्का होगा। पर शिहोरी भी मिनामी को अपनी बात को, खुद के एक्सपीरियंस को ऐसे बताती है कि मानो वो प्रॉब्लम उसकी नहीं बल्कि उसके किसी दोस्त की हो। वो बताती है कि मेरी एक दोस्त है और उसके बचपन के दोस्त के बीच में किसिंग सीन भी क्रिएट हो चुका है, पर वो एक्सीडेंटली था। पर जो भी है, मेरी दोस्त उस लड़के के प्यार में है, पर अभी उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उससे फेस कैसे करे, क्योंकि वो सोचती है कि लड़का उसके बारे में क्या फील करता है, उसे ये कुछ भी नहीं पता। पर मेरी फ्रेंड उसके प्यार में है, वो हमेशा उसके ख्यालों में डूबी रहती है। तब मिनामी ने कहा शायद उसकी उससे कुछ एक्सपेक्टेशन हो, पर जो भी है, अगर वो उसे प्यार करती है, वो उसके प्यार में है, तो उसे बोलो वो जल्द से जल्द उसे प्रपोज कर दे, वरना देर हो जाएगी मेरी तरह। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिहोरी को दिखाया जाता है जो कि मई के लिए कुछ कपड़े सिलेक्ट कर रही थी, पर मई ने कहा मुझे खुद को नहीं तुमको देखना अच्छा लगता है, मतलब कि मई शिहोरी की तरफ अट्रैक्टेड थी। तभी वहाँ मई का हस्बैंड आकर के बताता है कि वो आज रात को लेट हो जाएगा, क्योंकि वो किसी इंटरव्यू के लिए जाने वाला है जहाँ पर मिनामी भी जॉब करता है, और बताता है कि वो मिनामी के साथ में कैरियर में जाने वाला है, तो तुम दोनों आज एक साथ सो सकती हो। इस पर मई हस्बैंड पर गुस्सा करती है, पर शिहोरी उसके साथ रुकने के लिए रेडी थी। वहीं टेराफूने को दिखाया जाता है जो कि मिनामी के साथ में एंजॉय कर रहा होता है, जहाँ पर वो सब जीरो और अकारी को लेकर के डिस्कस करते हैं, जहाँ पर उनके और भी दोस्त साथ में बैठे थे, जिसमें टेरीफूने बोला मुझे पता था अकारी और जीरो एक गुड पेयर नहीं है, ना ही उनके बीच में कुछ ऐसा है, पर फिर भी वो थर्ड पोजीशन पर कैसे आए, और अकारी से पहले मैं मिला था पर उसका पेयर जीरो से बना, और वो अपनी हाइट और लक पर इरिटेट हो रहा होता है, मतलब कि वो खुद को ही ब्लेम कर रहा था। वहीं मई और शिहोरी आपस में सोने को लेकर के बातें कर रही होती है कि कौन कहाँ सोगा। तभी शिहोरी ने कहा दोनों एक साथ हम सोफे पर सो जाएंगे, इवन सोने से पहले हम साथ में शावर भी लेंगे। उसकी बातें सुन करके मेरे को ठसका लगा,
दोनों बातें कर ही रही थी तभी मेई को उसकी फैमिली का कॉल आया। अब उसे अपने घर जाना था तो वो शिहोरी को सॉरी बोलती है। वहीं जीरो और हारू भी साथ में खाना खा रहे होते हैं। हारू जीरो से जेलस फील करता है क्योंकि उसके पास में स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है जो कि उसका हस्बैंड बना है। और तभी शिहोरी वहाँ से गुजरी और वो उन दोनों को वियर्ड कंडीशन में देख लेती है, वहाँ से निकल जाती है। जीरो भी शिहोरी को देख लेता है और वो फौरन शिहोरी के पास पहुंचा और बोला ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो, क्योंकि हारू ने ड्रिंक किया था, वो सब उसने नशे में किया। और अब वो दोनों बातें करते करते चलने लगे। जीरो सोचने लगा अगर वो शादी कर लेता है तो आगे भी उसके साथ में ऐसे ही रहेगा। जीरो शिहोरी को उस दिन के लिए भी सॉरी बोलता है पर शिहोरी उसे उस दिन के लिए थैंक्स कहती है और बोली तुमको उस दिन के लिए सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ही तुमको किस करने का बोला था। जीरो भी सोचने लगा कि वो अब भी मुझे चाहती है और दोनों वापस से करीब आए, वो किस करने को ही थे पर आज भी बिल्ली उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। तब शिहोरी हंसते हुए बोली गर्मी बहुत है, हमको घर चलना चाहिए। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, किसकी किसके साथ जोड़ी जमेगी, कौन किसका हमसफर बनेगा, किसको कौन मिलेगा, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।